Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटोर. तो आज का जो ये सेशन है ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है रीजनिंग का। और क्योंकि हम PSPCL के लिए जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आप इन गुड वीडियोस को आप अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम आपको वीडियोस में आपको प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में जो है डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ आपके ये जरूरी नहीं कि एक ही एग्ज़ाम के लिए, मल्टीपल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आप इनके आपके प्रीवियस सेशन को भी आप अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे। और जैसे कि आपका ये मिक्स्ड क्वेश्चन का सेशन 3 है, ठीक है, PSPCL रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जितना भी रीजनिंग का, मान लो चाहे आपको कितने भी क्वेश्चन मिले, 3-4 क्वेश्चन जितने भी मिले, आप उनको सभी को करके आएँ। तो ये सेशन आपका इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहें अपने एग्ज़ाम के लिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, कोई सर्टिनिटी नहीं है, बट आप फिर भी प्रिपेयर रहें, कभी भी आपका एग्ज़ाम बन सकता है। आपका 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स। तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है। आप क्या करें, जैसे भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए इसमें पॉज लें और उसके बाद फिर आप इसमें क्वेश्चन को करके देखें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन को सुनना है। आप देखें इसमें से कौन सी ऑप्शन बनेगी। ठीक है, वो पहले ट्राई कर लें, फिर हम इसके बाद ऑप्शन इसका क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला गिवन है इसमें कि हमें क्या करना है, डायरेक्टली इधर जाना है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ टी विद एस इन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ठीक है, टी क्या है एस का वो बताना है। तो इसमें से कौन सा बन रहा है। मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई होता है ब्रदर, मतलब टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, टी ब्रदर है आर का। प्लस से मेल को इंट्रोड्यूस किया गया है, फीमेल को माइनस से। और जो रिलेशन है एक ही जनरेशन में रहेगा तो सिंगल लाइन से, अगर आपका वहीं पे जो मैरिड कपल आएगा तो डबल लाइन से, और उसमें जो जनरेशन रहेगी सेम जनरेशन तो एक ही जनरेशन में हम एक ही लाइन में बनाएंगे। बट अगर जनरेशन जो है आपके पेरेंट्स की जनरेशन में तो ऊपर, और अगर चिल्ड्रन की जनरेशन बनेगी तो नीचे। तो इसमें बोला गया कि टी मल्टीप्लाई आर प्लस, प्लस है इसके बाद, तो प्लस का मीनिंग क्या है, सन। तो आर इज़ दी सन ऑफ वी। चलो इसको हम यहाँ पे ना करके इधर करते हैं दूसरी तरफ। टी इज़ दी ब्रदर ऑफ आर, आर इज़ दी सन ऑफ वी, और वी के बाद क्या है, डिवाइड। डिवाइड का क्या मीनिंग है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे शायद रिवर्स में इसको बता दिया होगा। तो ये देखिए, इसमें ऊपर की चीज़ को जरूर पढ़ें। ठीक है, थोड़ी गलती आप कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दी थी। अब देखिए इसमें बोला है कि टी मल्टीप्लाई आर। मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है कि ये जो सेकंड पर्सन है पहले पर्सन का क्या बन रहा है, ब्रदर बन रहा है। मतलब टी का ब्रदर बन रहा है आर, और आगे इसमें प्लस का मीनिंग है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का क्या बन रहा है, सन। तो सेकंड पर्सन दैट इज वी इज द सन ऑफ आर। और उसके बाद है डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग है कि सेकंड पर्सन पहले पर्सन का क्या बनेगा, ये वी एस जो है वी का क्या बनेगा, डिवाइड का मीनिंग है मदर। तो वी एस इज दी मदर ऑफ, सेकंड पर्सन पहले पर्सन के, एस इज दी मदर ऑफ वी। तो एस मदर है वी की, मतलब क्या बनेगा, ये इसका फादर बना, ये मदर बनी, तो ये मैरिड कपल। तो अभी पूछा क्या गया है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, तो क्या बनेगा, इनमें से टी क्या है एस का, तो टी बन रहा है एस का ब्रदर इन लॉ। टी के हस्बैंड का ब्रदर, तो हस्बैंड का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। तो ये कौन सी ऑप्शन आएगी, ये बनेगी नन ऑफ दीज। ठीक है, सेम आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी आपको सेम ही तरह का क्वेश्चन दिया है। हमें बोला गया कि इसमें बताना है कि एस इज़ दी वाइफ ऑफ ए। एस वाइफ है ए की, ये हमें बताना है। तो एस वाइफ है ए की, तो किस ऑप्शन में बन रहा है। तो आप देखिए इसमें अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या है, डिवाइड, सॉरी माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस आपको बताएगा सिस्टर। तो इसमें वी क्या है, बहन है टी की, और टी क्या है, टी के बाद है प्लस, प्लस का मीनिंग है सन।
और इसमें सन जो है हमें क्या बताना था इसमें कि एस क्या है ए का, तो डायरेक्टली हम इसमें बता सकते हैं कि एस वाइफ है ए की कि नहीं, तो इसी में से हम बता सकते हैं। तो एस के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई का मीनिंग बता रहा है कि एस इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो ये तो नहीं बनेगा। आगे देखिए इसमें थोड़ा गैप है, तो एस के बाद है यहाँ पे माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है, एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी, एस बहन है टी की, और टी के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, टी इज़ द ब्रदर ऑफ वी, और वी के बाद है यहाँ पे डिवाइड, वी के बाद यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड क्या बता रहा है, मदर, तो ये जब वी है, वी मदर है किसकी, ए की। रिवर्स में आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके केस में भी यहाँ पे एस वाइफ नहीं बन रही है ए की, तो ये भी गलत है। इसको देखिए, एस के बाद है यहाँ पे माइनस, बाकी सारी सेम चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई बता रहा है इसमें ब्रदर, मतलब ये इसमें अगले केस में ब्रदर बना, तो ये केस गलत है। इसके बाद है यहाँ पे एस जो है सिस्टर है टी की, और टी है यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है मदर, और ये क्या बन रहा है, टी इज़ द मदर ऑफ वी, वी इज़ द मदर ऑफ ए, तो एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज़ द मदर ऑफ वी एंड वी इज़ द मदर ऑफ ए। इसके केस में भी यहाँ पे वाइफ नहीं बना, तो उसमें से कोई भी नहीं बनेगा, मतलब क्या आएगा, नन ऑफ दिस। इसके केस में भी नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये लास्ट वाली ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है, यहाँ पे है नन ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया पांचवी ऑप्शन को। तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि 7 मेंबर्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं, और इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है विद नो स्टूडेंट हैविंग सेम मार्क्स। ठीक है, अलग अलग मार्क्स हैं इनके। पहला है ए ऑलवेज स्कोर मोर देन बी, ठीक है। सेकंड है जी ऑलवेज स्कोर मोर देन ए ने हमेशा स्कोर किया है किससे, बी से ज़्यादा, और जी ने स्कोर हमेशा किया है ए से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे इसमें बताया गया। ईच टाइम इधर सी स्कोर हाईएस्ट एंड ई स्कोर लोएस्ट, हमेशा ई ने सी ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं और ई ने लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। या तो ये बनेगा, या फिर इसका अल्टरनेट डी का हाईएस्ट मार्क्स होंगे और एफ या बी के लोएस्ट मार्क्स होंगे, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, और इसमें चौथा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर 90 एंड 84। हाईएस्ट मार्क्स जो है 90 है और 84 जो है लोएस्ट है। देखो 7% है, 84 के बाद देखिए आप 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। देखो 7 लोग बन गए ना, 7। ये हाईएस्ट मार्क्स बन रहे हैं और ये लोएस्ट मार्क्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी तरह से लिखेंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो 90 हैं और लोएस्ट मार्क्स है 84। तो बोला गया है इफ़ सी इज़ रैंक सेकंड, अगर सी का रैंक सेकंड होगा तो उसके केस में सबसे ऊपर कौन बनेगा, सबसे, देखो सी सेकंड है, या तो ये बनेगा सेट या फिर ये, अगर ये ना बना तो ये बनेगा। अगर सी सेकंड नंबर पे है तो सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा, देखो बी का रैंक कितना बताया, 5th। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो इसमें से जो टॉप मार्क्स हैं वो 90 हैं, फिर 89, 88, 87, 86, 85, 84, इस तरह से इसमें मार्क्स बन रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर कौन बना, डी, उसके बाद सी, पाँचवें नंबर पे कौन सा बना, पाँचवें नंबर पे बना इसमें बी। ठीक है, और सबसे एंड में कौन बनेगा, फिर इसमें जब डी सबसे ऊपर बना तो सबसे एंड में या तो बी बनेगा या फिर एफ, तो उसमें एफ बन जाएगा, तो ये बना। और हमें इसमें प्लेस करना है बाकियों को। अब बी से ऊपर कौन आएगा, ए से ऊपर जी, और इसमें कौन सा पर्सन इधर रहेगा, वो पर्सन रहेगा इसमें ई। तो इसमें हमने सभी पर्सन को इसमें प्लेस कर लिया। तो उसमें क्या बताया, जी रैंक्स 4, जी का 4th है, नहीं 3rd है, ये गलत है। डी स्कोर लोएस्ट, डी का स्कोर लोएस्ट है, नहीं, डी का स्कोर तो टॉप में है। ठीक है, ई रैंक 6th, ई का रैंक 6th है, 6 नंबर पे बन रहा है ऊपर से, तो ये बनेगा ऑप्शन 3rd, इसमें आंसर बनेगा। अगर मार्क्स के बारे में पूछा जाता तो हम ई के मार्क्स भी बता पाते। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो है इसमें इफ सी स्कोर हाईएस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, अगर सी का सबसे ऊपर जो है रैंक होगा, अगर सी का सबसे ऊपर रैंक होगा तो सबसे नीचे कौन आएगा, ई।
ठीक है। अगर सी का सबसे ऊपर आएगा रैंक तो सबसे नीचे कौन बनना चाहिए, ई। तो ऐसे करके 7 जो है पर्सन ये बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक्चुअली ई को नीचे करना पड़ेगा तो हम ई को नीचे कर देते हैं और इधर जो है ई बन जाएगा, सबसे नीचे बन जाएगा, सबसे टॉप पे सी और सबसे नीचे ई। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए, ई स्कोर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट तो गलत है ना, ठीक है। डी स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, डी का स्कोर सेकंड हाईएस्ट है, हमें नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। क्या बोला है इसमें, मस्ट बोला है। ए स्कोर्ड 85 मार्क्स, नहीं, ठीक है। ए के 85 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि क्या था, जी के नीचे ए के नीचे बी, कुछ इस तरह से था। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि जी का 80, डी के ए के 85 ही मार्क्स हैं। ए स्कोर 86 मार्क्स, डेफिनेटली नहीं कह सकते क्योंकि मस्ट का मतलब है डेफिनेटली। तो क्या आएगा, नन इज़ ट्रू, कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है। ट्रू ये बनेगा कि सी के कितने मार्क्स आएंगे 90 और ई के कितने मार्क्स आएंगे, ई के आएंगे 84, इन दोनों में से कोई एक ट्रू बनेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है तो क्या आएगा, इसका मतलब है कि हमारी कौन सी आएगी, नन ए ट्रू। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको आई थिंक ये सभी गिवन हो गए, सर्टनली नॉट विद गगन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। 9 स्टूडेंट्स है, आलिया, जैबा, बबीता, चिंटू, डिंकी, इरम, फिरोज, गगन, हीरा आर प्लानिंग टू enjoy कार रेसिंग। देयर आर ओनली 2 कार्स एंड फॉलोइंग आर कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें 1 कार कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग विद इरम, या तो उसमें क्या होगा, इरम को मिला के 5 बन रहे हैं, या तो 5 बनेंगे या तो 4 बनेंगे, ठीक है। तो इरम को अगर हम छोड़ दें तो कितने बने, 3, अगर 4 के केस में तो 3 आएंगे उसके साथ में, अगर 5 है तो 1 छोड़ के 4 आएंगे, या तो ये ऑप्शन बनेगी या फिर ये ऑप्शन बनेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें हम डिटर्मिन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 1 ऑफ द कार कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट्स। आलिया विल सिट इन सेम कार इन विच डिंकी इज सिटिंग बट हीरा इज नॉट इन द सेम कार। आलिया और कौन आएगी, आलिया और डिंकी सेम कार में है, ठीक है। मान लो ऐसे कार 1 और कार 2 हम कर लेते हैं, कार 1 और कार 2, ठीक है। आलिया और डिंकी एक कार में है बट इसमें जो है कौन नहीं है, हीरा इसमें नहीं आएगा, इसमें ये दोनों आएंगे। बबीता एंड चिंटू कांट सिट इन दी सेम कार इन विच डिंकी इज सिटिंग। बबीता और चिंटू इधर नहीं आएंगे, देखो बबीता और चिंटू ये भी इधर नहीं है, तो क्या आएगा, ये तीनों इस कार में आएंगे, दूसरी कार में, ठीक है। हीरा, बबीता और चिंटू ये तीनों एक कार में, और आलिया और डिंकी दोनों एक कार में, ठीक है। उसके बाद है फिरोज विल सिट इन दी कार ऑफ 4 पीपल ओनली अलॉन्ग विद आलिया एंड इरम। आलिया और इरम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फिरोज आ जाएगा, ठीक है। ये आलिया और इरम, ठीक है। और बाकी जो बचे 2 पर्सन वो हमारे क्या आएंगे, दूसरी कार में आएंगे। कौन कौन से रहते हैं इसमें, एक रहता है इसमें जैबा और एक है इसमें गगन। तो जैबा और गगन जो हैं इसमें इस कार में आएंगे, ठीक है। बट सर्टनली नॉट विद गगन। तो ये देखो इसमें ये बताया, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इसमें इरम के साथ में हमें बताना है कि कौन कौन से पर्सन आएंगे, तो कितने आएंगे, आलिया, डिंकी और फिरोज 3 लोग आ रहे हैं, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ये सेकंड ऑप्शन आएगी, ठीक है। बस क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान से उसको समझो और क्वेश्चन आप जो है अप्लाई करो उन चीज़ों को, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये आपका जो है आप बोल सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि जो है रजत जो है स्टार्ट किए इसने साउथ में, ठीक है, कवर्ड 7 किलोमीटर एंड टर्न टू द राइट एंड कवर्ड 9 किलोमीटर। तो क्या किया, पहले साउथ में स्टार्ट किया, कोई भी पॉइंट है, पहले स्टार्ट किया साउथ में, कितना किया 7 किलोमीटर। अब राइट टर्न क्या होगा, हमारे राइट की तरफ, ठीक है।
जिस तरफ मेरा राइट है एक्चुअली, ठीक है, आपका राइट नहीं। तो इसमें क्या आएगा, ऐसे क्लॉक वाइज में आपने याद रखना है, क्लॉक वाइज में राइट और एंटी क्लॉक में लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री में क्या आएगा, इसने 9 किलोमीटर कवर किया। फिर उसके बाद क्या किया, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। और उसके बाद क्या किया, टर्न लेफ्ट टर्न लिया और 8 किलोमीटर कवर किया। इसके बाद लेफ्ट जो है नीचे आएगा और 8 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। एंड टर्न 1800 तो एंड कवर्ड 30 किलोमीटर फाइनली। इसके बाद क्या किया इसने, टर्न जो है यहाँ पे थोड़ा एरर है, 30 किलोमीटर फाइनली टर्न टू राइट एंड कवर्ड 29 किलोमीटर। तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, सभी को ऐड कर लो। अगर आपका मान लो एरर भी है इसमें, ठीक है, तब भी हम इसमें टोटल डिस्टेंस बता पाएंगे। दैट इज 7, 9, 8, 30 एंड 29। देखो 30 और 29 कितने बन गए, ये बन गए आपके 59। और 59 में क्या करना, 9, 8 और 7, देखो 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए, 7 और 7 24, 24 और कितने बन गए इसमें, ये 59 और 24 ये आएगा इसमें। तो 9 और 4 13, तो कौन सा आएगा इसमें, 73 और 83 ये आएगा 83, इसमें आंसर 83। बस हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना। अगर एरर भी है तब भी हम इसको कर पाए क्वेश्चन को। एक्चुअली ये एरर था, इसको मैं रिमूव करना भूल गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली ये शॉर्टेज डिस्टेंस, तो इसके केस में हम इसको एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है कि वही सेम तरह का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि टी का रिलेशन एस से क्या है, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एस, ठीक है। तो टी क्या बन रहा है एस का, तो इसमें व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ टी विद एस, तो हम देखेंगे ये भी सेम आपको बताया गया। एस के बाद यहाँ पे क्यू वी का रिलेशन, एस क्या बन रहा है वी का, तो इसमें डिवाइड दिया है, तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की मदर, तो एस इज़ द मदर ऑफ वी। और वी के बाद क्या है, प्लस है। प्लस का क्या मीनिंग है कि जो है वी इज द सन ऑफ आर, वी इज द सन ऑफ आर, तो आर यहाँ पे आएगा और आर और एस क्या बनेंगे, इसके मदर फादर। एंड उसके बाद क्या, आर इज द ब्रदर ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई, तो आर इज द ब्रदर ऑफ टी। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया अभी, ठीक है। तो इसी तरह के, तो उसमें क्या आएगा, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, तो टी इज रिलेटेड टू एस, तो क्या आएगा, या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ, तो कोई भी बन सकता है इसमें से, तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। और जो भी इसमें एरर वाला क्वेश्चन था उसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, एक बार मैं इसको गो थ्रू करवा दूंगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। एंड अगर आपको रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का फिर भी जानकारी चाहिए, आई होप आपने इसको अच्छे से आपने एक बार गो थ्रू कर लिया होगा इसके सिलेबस को भी, और जो भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी आपने अच्छे से जुटा ली होगी। बट अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है, ठीक है, आप इसके कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। एंड that is all for now. Thank you so much for your cooperation and be sure to like this video and subscribe our channel, और इसको शेयर भी कर दें ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट जो है बाकी स्टूडेंट तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच।